दलित के घर पहुंचे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नरही थाना क्षेत्र के बड़का खेत गांव में एक दलित व्यक्ति को यादवों के द्वारा मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने दलित व्यक्ति के घर पहुंचकर हाल जाना और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं जिला चिकित्सालय के सीएमएस बात कर दलित व्यक्ति का बेहतर उपचार कराने का निर्देश दिया है। जिसको जनता चुनती है वह सांसद, विधायक और प्रधान सबका होता है। जिनका आपने नाम लिया है वह यहाँ विधायक है। जनता के प्रति विधायक की जिम्मेदारी है कि जुर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। यह दुर्भाग्य है फेफना विधानसभा की ही जनता का, जो ऐसा विधायक चुना। आइए सुनाते हैं पूर्व मंत्री की जुबान। पूरा मैंने चहल के मैंने समय पर हई मैं हई कुल मैं छोड़ थे तो मुहा में से मैं कुल तनी कुल खूनो ना उतरे मैं फूल फल गो वाला है कुल दवा जो ऐसे के जरूर नहीं बना पाते जो कटाई लेवा जहां पर ये कुल आई करा बदवा है जैसन खास लागल बनो के तैयाला फोटो भलो कहीं तो हम स्टॉप नंबर के तहल बोला ले। अब हमरा हां एक लड़के हमरा फोन कर दिया 6:30 बजे मैंने थाना पर पहुंचे, कहला आप थाने पर चले जाइए। थाना पर गला के बाद मैं अपन मैं रहली मैडम दुर्गा जी कहली आप जाइए किसी बात से फिर लिखवा लाइए करके जा सुबह आई है मैंने कहा हमारे दवा तो जाइए मतलब दवा ला लीजिएगा कहीं तो सुई लगवानी सुई लगने बाद मैं मेडिकल से दवाई ली हमें ले पे अपन तब यहाँ पहले गई नहीं तो अपन नहीं तो दरोगा जी एक जाना ही नहीं तो कहते नहीं वो फोटो वोटो लिया नहीं समय 8 बजे रात थाने शुक्र के दिन तो वो कहने सुबह थाने में आ जाएगा 9 बजे हम थाने में गए 3-4 साहब आके बैठा कहते नहीं कब घर चले जाइए जी घर जाइए। नहीं जहाँ भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। तो बार बार हमसे बोलते हैं यहाँ का हमारे पीछे हथियार ना दर्ज कर दरोगा जी हैं खान साहब। तो बार बार जब हम चल गए नहीं एसपी साहब गए नहीं तो लेट पहुँचा तो ना करीब पहुँचा नहीं 12 बजे एसपी साहब चल गए रहने अब थाना कम से कम इलाज कर रहे सदर में तो सदर में गए नहीं तो हॉस्पिटलों बंद और खड़े पर गए मेडिकल वगैरह भेज देना चाह ना तब थाना पर दरखास्त देला जी थाना पर दरखास्त मैंने अब ओकरा फिर ना गए नहीं थाना पर दरखास्त देला कि ना दे ले एफआईआर का दर्ज भइल कल के भेज बा काल दरखास्त में का देला बड़ा अब दरखास्त में टूटी फूटी शब्द बहादुरपुर नहीं पक्की कोट ये बड़का खेत है वो पक्की कोट। और इस तरह की घटना पक्की कोट में एक दिन सामने आई थी, उसके पहले आपकी चिरमिया में भी आई थी, जहाँ की उनका घर है वर्तमान हमारे विधायक संग्राम यादव का। वहाँ यादव के साथ घटना घटी, पक्की कोट में भी यादव के साथ घटना घटी, लेकिन उनके कहीं स्वजाति तो कहीं पीडीए के लोग थे और आज दलित के साथ घटना घटी, जिसमें तीनों घटनाओं में कहीं न कहीं संग्राम सिंह फेफना विधायक का इन्वॉल्वमेंट है। एफआईआर दर्ज न हो, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि गांव का प्रधान होता है, विधायक होता है, सांसद होता है। फेफना विधानसभा की जनता ने जिनका आपने नाम लिया उनको यहाँ से विधायक चुना है और विधायक बनने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, हम भी 2 टर्म यहाँ पे विधायक रहे हैं 2012 से लेकर 2022 तक। तो विधायक सबका होता है, गांव का प्रधान सबका होता है, सांसद सबका होता है और विधायक, सांसद और किसी भी जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब क्षेत्रीय जनता ने इतना बड़ा विश्वास और भरोसा करके जब नेता बनाता है तो किसी भी प्रतिनिधि के परिवार का व्यक्ति भी क्यों न किसी के ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय ढाहे तो जनप्रतिनिधि का यह पहला कर्तव्य होता है कि उस जुल्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ वह खड़ा हो और जो भी अत्याचारी है, जो भी दुराचारी है, जो भी गुंडा मवाली है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस फेफना विधानसभा की जनता का कि जब 2000 में हमने कदम रखा तो 2000 से लेकर 2017 तक लगातार यहाँ की जनता के जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ा,
2017 इसलिए मैंने कहा कि 2012 मैंने विधायक बना, जिसको यहाँ की जनता ने हराया, वो भी मंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो तमाम ऐसे जुल्म अत्याचार अन्याय हुए। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार के मंत्रिमंडल का मैं हिस्सा रहा, 2022 में चुनाव हुआ, यहाँ की जनता ने श्री संग्राम सिंह यादव को यहाँ से विधायक बनाया। तो विधायक होने के नाते या विधायक का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर उन्हीं के गांव में अगर किसी व्यक्ति की, अगर गुड्डू यादव की, पिंटू यादव की हत्या होती है, उनके परिवार के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और वह पिंटू यादव के परिवार के लोग उनके पीछे पीछे 10 से 15 दिन घूमते हैं और उनको न्याय का भरोसा देते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं कि आप घर में बैठ जाइए, नहीं तो उल्टे आप ही के ऊपर केस हो जाएगी। तो उनके गांव का ये चिरुइया का ये हाल है। आज भी वह व्यक्ति टीवी में बोला, उस दिन पक्की कोर्ट में भी था, वह यादव समाज के लोग हैं, हाँ, लेकिन अब उसी गांव के रहने वाले हैं। तो जो हत्यारे हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जो 5 बजे से पिंटू यादव जिसके गिरफ्त में था, 10 बजे रात में वो ट्रेन पे कपूरी में कटा हुआ उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो मोबाइल का लोकेशन, इस पर मैंने कप्तान साहब से भी, पुराने कप्तान साहब से बात हुई, पुराने सीओ साहब इसकी जांच कर रहे थे। 2-3 मरतबे मैं भी उनके दरवाजे पर गया, उनको न्याय दिलाने की दिशा में मैंने कदम बढ़ाया है और सारी चीज़ें हमने सर्विलांस पे लगाया। दूसरी बात, आपने पक्की कोर्ट का देखा कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई किसी जात, धर्म, मत मजहब का नहीं होता। पहले ही मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, और जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक कहूँगा कि हम अपनी नज़र से देखेंगे कि मुस्लिम कौन है, तो यादव कौन है, तो दलित कौन है, तो हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे विधायक जी, कभी कभी उनके मुख से पीडीए की बात मैं सुनता हूँ, लेकिन वो पीडीए का नारा वो अखिलेश यादव वाला उनका नारा नहीं है, और अखिलेश यादव का भी नारा पीडीए का नारा नहीं है। इसलिए कि जब अयोध्या के अंदर एक मलाह बिरादरी और पिछड़ा के व्यक्ति के साथ जब एक मुस्लिम बलात्कार करता है, उसकी हत्या होती है, तो समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति नहीं पहुंचता है। जब इटावा मैनपुरी के अंदर अगर दलित समाज के लोगों के साथ रेप की घटना होती है और उसके साथ अत्याचार होता है, तो एक समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं पहुंचता है। इसी बलिया जनपद के अंदर फेफना विधानसभा में ग्राम सभा पक्की कोट में यादव परिवार के अंदर, वैसे परिवार में जहाँ पे एक दरोगा चौधरी नाम का व्यक्ति, दरोगा यादव की मौत होती है और उनके परिवार के सारे मेंबर भरौली घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे एक लड़की घर के बाहर निकलती है और उस लड़की में बाइक सवार टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने के बाद मकान में घुस करके बुरी तरीके से वो आपत्ति करते हैं, तो परिवारजनों को मारते हैं। अपने पक्की कोट के मुस्लिम बस्ती में फ़ोन करके बुलाते हैं और मुस्लिम समाज के 15-20 नौजवान आते हैं और घर में घुस के महिलाओं को बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, घर तोड़ते हैं। और इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी आज तक क्षेत्रीय विधायक न वहाँ पे पहुँचते हैं, न उस पीड़ित यादव परिवार के साथ खड़ा होते हैं, और कहाँ तक विधायक होने के नाते उनको न्याय की गुहार लगानी चाहिए थी, मुकदमा कायम कराना चाहिए था। तो जो मारने वाला मुलजिम पकड़ा गया था मुस्लिम समाज का, उसको 24 घंटे के बाद वो विधायक के फोन पे छूटता है। इससे दुर्भाग्य की घटना क्या हो सकती है। आज बड़का खेत में आए हैं, राम दुलार राम जी हैं, 21 तारीख को ये चारा काटने के लिए, बड़का खेत आप जानते हैं कि यहाँ पे मवेशी लोग रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, ये सबसे बड़े जीविका का साधन है। चाहे हमारा दलित समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, उसके जीविका का मुख्य साधन यही है। और यहाँ से बल्टा का बल्टा दूध लेकर के लोग बेचने के लिए जाते हैं, और ये बेचारे चारा काटने के लिए गए, वो मशीन आती है यहाँ पे, वहाँ पे कोई विनोद यादव है, उनकी ट्रक खड़ा होती है, बेचारे जा करके उनके घर पे गुहार लगाते हैं कि बाबू आप ट्रकवा हटा लेते तो हम अपना चारा कटवा लेते। वो इनकी बात सुनते हैं, उनके मन में क्या बात आती है, और वो जाते हैं, ट्रक हटाते हैं, और उसके बाद गाड़ी में सवार होकर 5-7 गुंडों को लेके आते हैं और राम दुलार राम को विधिवत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे इनके राम दुलार के कहने के मुताबिक जो मीडिया पे खबर चल रही, मैं आज इनके दरवाजे पे हूँ। परसों इस घटनाक्रम को मैंने संज्ञान लिया, मैं अस्वस्थ था, मुझे बुखार लगा हुआ था, लेकिन मैं लखनऊ से चल करके इनको न्याय दिलाने के लिए मैं आज इनके दरवाजे पे पहुँचा हुआ हूँ। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, कोई इसके न्यूज़ है जिसने चलाया था खबर, और इस नाते में आया हूँ। तो निश्चित रूप से 25 सालों के अंदर इस फेफना विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता रहा है, वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का